हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 19 अगस्त और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इस वर्ष को मनाए जाने की घोषणा 2023 में की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2023। हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ था जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा की गई थी और इन्होंने ही 2023 में भारत की मेज़बानी में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाकेंडे हिचिलेमा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है जाम्बिया। हाकेंडे हिचिलेमा जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बात हो रही है जाम्बिया की, तो वहाँ की करेंसी है जाम्बियाई क्वाचा और राजधानी है लुकासा। वही बात करें भारत और जाम्बिया के संबंधों की, तो भारत और जाम्बिया के बीच संबंध काफ़ी मैत्रीपूर्ण है। 1964 में जब जाम्बिया स्वतंत्र हुआ था तो भारत जाम्बिया को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक था। भारत ने जाम्बिया को शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त श्रेणी में भी शामिल किया है। इसके साथ ही भारत तकनीकी तथा सहयोग कार्यक्रम के तहत जाम्बिया के सैन्य और असैन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करता है। इसके अलावा जाम्बिया ने जम्मू कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन किया है। साथ ही जाम्बिया ने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण का भी समर्थन किया था। जाम्बिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की अस्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक की स्थापना किस देश में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है भारत। यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक की स्थापना की गई है। और इस विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक की स्थापना आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा जो कि नई दिल्ली में स्थित है उसी में की गई है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा की गई है। इस जीन बैंक में बीजों की विरासत को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली 4 मुख्य सुविधाएं निम्नलिखित है, जिसमें शामिल है बीज जीन बैंक, क्रायो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक भारत की नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक है स्वर्ल्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड। यहाँ बात हो रही है जीन बैंकों यानी कि जीन भंडार की, जो एक प्रकार का जीव कोष है जहाँ आनुवांशिक पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है। पौधे में पौधों के कमल को हिम ताप पर रखा जाता है या उसके बीज यानी कि अंडे को संग्रह करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का विजेता देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। तो इस चैंपियनशिप को भारत ने जीता है और इस चैंपियनशिप का आयोजन पोलैंड के व्रोक्लाव में किया गया था, जिसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 15 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत की कोमलिका बारी ने 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रिकवर स्पर्धा में नई चैंपियन बनी है। और वहीं अंडर 20 में पुरुष रिकवर टीम के फाइनल में धीरज बोम्मा देवरा, आदित्य चौधरी और पार्थ सुशांत की भारतीय टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन पोलैंड में हुआ था, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। पोलैंड के राष्ट्रपति है आंद्रेज डूडा, राजधानी है वार्सा और करेंसी है पोलिश ज़्लोटी। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री है मैत्सूज मोरविकी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हाल ही में ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है और इस डिपॉजिट की शुरुआत पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए की गई है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट यानी कि हरित और सतत जमा
जिसे HDFC बैंक ने शुरू किया है। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके वर्तमान CEO और MD हैं शशिधर जगदीशन। साथ ही इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और इसने हाल ही में दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है। साथ ही सलाम दिल से पहल की भी HDFC बैंक ने शुरुआत की है। अलावा स्टार्टअप ग्रांट्स स्कीम को भी इसने शुरू किया है। HDFC बैंक टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड डील में भी प्रथम स्थान पर है। वहीं HDFC सरल पेंशन योजना की भी इस बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। और यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित है, यानी कि यह उनकी बायोग्राफी है। जयप्रकाश नारायण जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है और उन्हें संपूर्ण क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, यानी कि उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही इम्पोर्टेंट बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, वॉइस एंड द वे फॉरवर्ड, इस पुस्तक को लिखा है पवन के वर्मा ने। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, जिसको सुधा मूर्ति ने लिखा है। द ईयर दैट वाज नॉट, द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड, इस पुस्तक को ब्रिशा जैन ने लिखा है। अ बेगम एंड अ रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857, इस पुस्तक को रुद्रांश मुखर्जी ने लिखा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंजेड पुलवामा, जिसको लिखा है मनन भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षित राजा। हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और हर्षित राजा ने डेनिस वेगनर को हराकर इस खिताब को जीता है। विश्व शतरंज संगठन यानी कि FIDE के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और यह सर्वोच्च खिताब है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी प्राप्त करता है। बात हो रही है FIDE की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी कि विश्व शतरंज महासंघ। विश्व शतरंज के खेलों को FIDE रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच। बात हो रही है ग्रैंड मास्टर की, तो विश्व में अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर है अभिमन्यु मिश्रा। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन कल्याण, और विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है यूपी का जिला अलीगढ़ अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिगढ़। यूपी का जिला अलीगढ़ अब हरिगढ़ नाम से जाना जाएगा और यह प्रस्ताव पारित हुआ है अलीगढ़ में जिला पंचायत बोर्ड में, जहां अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बात हो रही उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारस में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। यूपी सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। वहीं वहां मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। साथ ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनी है। जोया अग्रवाल जो एयर इंडिया के पायलट कैप्टन हैं, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क और सदस्य देशों की संख्या है 193।
और इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गुजरात। निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हाल ही में गुजरात में संपन्न हुआ है और इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन को कबाड़ में बदलने के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करना। बात हो रही है गुजरात की, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर भी यहाँ स्थापित हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। वहीं पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात के केवड़िया जिले में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि वह 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड को प्रदान करेगा और यह देश में अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य सेवा है, जिसके जरिए राज्य के लोगों को 200 से ज़्यादा अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख तक रुपए, महिलाओं के लिए 10 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज भी दिया जाएगा। बात हो रही उड़ीसा की, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को और राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कृषि ऋण माफी पहल की शुरुआत की है और इसकी घोषणा 16 अगस्त 2021 को तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। सरकार ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण माफ करने की घोषणा की है और इस पहल से तेलंगाना राज्य के 6 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, जिन किसानों ने 50,000 रुपये तक का फसल ऋण लिया है। बात हो रही है तेलंगाना की, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, राज्यपाल हैं तिमिलाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ हाल ही में बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव का आयोजन किया गया था। साथ ही तेलंगाना कम समय में सबसे अधिक पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ हाल ही में दलित बंधु योजना शुरू की गई है। साथ ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। एआई मिशन द्वारा रिवप भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड गठन करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड के गठन की घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई है। तो 16 अगस्त 2021 को पश्चिम बंगाल राज्य में और अधिक कारखानों की स्थापना की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने एक औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है और इस आगामी बोर्ड का नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। पड़ोसी राज्य है सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। यहाँ हाल ही में लक्ष्मी भंडारण योजना शुरू की गई है। चाय सुंदरी योजना पश्चिम बंगाल की योजना है। गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की गई है। साथ ही देश के पहले टायर पार्क की स्थापना भी कोलकाता में की जाएगी और राशन योजना में होम डिलीवरी के लिए दुआरे राशन को भी मंजूरी मिली है। साथ ही पश्चिम बंगाल से फाजिल आम पहली बार बहरीन निर्यात की गई थी। दुआरे सरकार परियोजना का दूसरा चरण हाल ही में यहाँ शुरू हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओप्पो। ओप्पो ने हाल ही में कैमरा इनोवेशन लैब स्थापित करने की घोषणा की है
और इस कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना हैदराबाद के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में की जाएगी। इस लैब में विभिन्न फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी परिदृश्यों के साथ ही विभिन्न प्रकाश स्रोतों का परीक्षण करने के लिए भी विशेष मशीनें लगाई जाएंगी। तो इसकी घोषणा ओप्पो ने की है। ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प, जो कि चीन की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो मुख्य रूप से स्मार्टफोन और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्माण करती है। स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है गुआंगडोंग, चीन में, और इसके सीईओ हैं टोनी चेन। तो ये था आज के करेंट अफेयर का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।